Good morning, everybody. My name is Kavita, and welcome to Chandigarh Career Group. My today's topic is structure of atom, and this is part third of structure of atom. इस वीडियो में हम मेनली क्या देखेंगे? डिटेल अबाउट वेरियस क्वांटम नंबर, देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से. देन एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम एल से डिनोट करते हैं. एंड स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस से डिनोट करते हैं. सबसे पहले हम क्वांटम नंबर की समरी देखेंगे. क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, कैसे हैं. फर्स्टली हम देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो हमें शेल के बारे में बताता है. जैसे अगर ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, एटम में जो शेल होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में अवेलेबल है, इसके बारे में हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. देन एजीमुथल क्वांटम नंबर. एजीमुथल क्वांटम नंबर को इस से हम सब शेल के बारे में पता निकालते हैं, जिसे हम एम एल से डिनोट करते हैं. देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे जिससे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम ऑर्बिटल डिटरमाइन करते हैं और उसे हम एम एस से डिनोट करते हैं. देन स्पिन क्वांटम नंबर, जिससे हम स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में पता लगाते हैं और उसे हम एम एस से डिनोट करते हैं. सो क्वांटम नंबर के बारे में हमने देखा कि क्वांटम नंबर चार होते हैं मेनली, मतलब चार ही क्वांटम नंबर होते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. Principal quantum number determines the shell or orbit of an electron and it is denoted by small n. Azimuthal quantum number determines the subshell of an electron and it is denoted by m and it is denoted by l, small l. Magnetic quantum number determines the orbital and it is denoted by ml. And spin quantum number it determines the spin of an electron and it is denoted by ms. तो यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे स्मॉल एल आएगा और यहाँ पे एम एल आएगा. देन फर्स्टली हम देखेंगे, हम किससे स्टार्टिंग करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. इट डिटरमाइन द मेन एनर्जी शेल और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. अब जैसे ये है न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये है एटम. एटम में वेरियस शेल है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है? आइदर इस शेल, दिस फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में. मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, इसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है. इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द एनर्जी एंड साइज ऑफ अ शेल. अब अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन हम देखेंगे इस शेल में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से उसकी साइज के बारे में बता सकते हैं ना, शेल के साइज के बारे में एंड एनर्जी के बारे में बता सकते हैं. अब इट कैन हैव होल नंबर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम एन 1 2 3 4. अब जैसे कि फर्स्ट शेल होता है, हमें पहले ही पता है फर्स्ट शेल है, उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है और वो के शेल होता है. वैसे ही सेकेंड शेल जो होता है, फॉर एन इज इक्वल टू 2, जो शेल होगा वो होगा एल. देन एन इज इक्वल टू 3 के लिए जो शेल होगा वो एन इज इक्वल टू 3 होगा. देन फॉर एन इज इक्वल टू 4 जो शेल होगा वो एन इज इक्वल टू 4. और सब शेल जो शेल कौन सा होगा? एन सब शेल. इट ऑल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब जब हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम उसका एवरेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑल्सो डिटरमाइंस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. देन एजीमुथल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number is denoted by small l and it determines the subshell or sublevel of an electron. So it represents the shape of a subshell and orbital and orbit angular momentum. तो ये हमें जो सबशेल है उसकी शेप के बारे में बताता है और ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है. जैसे कि हम देखेंगे, जैसे L इज इक्वल टू अगर 0 है तो S सबशेल होगा. वैसे ही अगर L इज इक्वल टू 1 है तो P सबशेल होगा. अगर L इज इक्वल टू 2 है तो D सबशेल होगा. L इज इक्वल टू 3 है तो F सबशेल होगा. S P
एस पी डी एफ, ठीक है। फॉर एल इज इक्वल टू 0 एस सबशेल होगा। So this quantum number is also known as orbital angular momentum और subsidiary quantum number, ठीक है। अगर पेपर में पूछता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं तो वो वही होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इट कैन हैव वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। अब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर n की वैल्यू जैसे 1 हुई तो l की वैल्यू सिर्फ 0 ही होगी, मतलब इसकी स्टार्टिंग होगी 0 से और जो एंड होगा वो n-1 पे होगा। तो फॉर n इज इक्वल टू 2 जो l होगा वो 0 और 1 होगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 जो l होगा वो 0 1 और 2 होगा। वैसे फॉर n इज इक्वल टू 4 जो l होगा वो 0 0 1 2 3 होगा, ठीक है। तो l की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर n-1 तक होगी। इफ n इज इक्वल टू 1 देन l हैज ओनली वन वैल्यू, l इज इक्वल टू 0, मतलब l इज इक्वल टू 0। अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। वैसे ही अगर n इज इक्वल टू 1 है मैंने बताया l इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 एस सबशेल होगा। क्यों? क्योंकि 0 डिनोट्स एस सबशेल। वैसे ही अगर n इज इक्वल टू 2 होगा तो l क्या होगा 0 और 1। सो 0 के लिए मैंने क्या बताया अभी एस सबशेल होता है और 1 के लिए क्या बताया मैंने p सबशेल होता है। तो 2s और 2p सबशेल होगा। वैसे ही फॉर n इज इक्वल टू 3 l क्या होगा 0 1 2, तो क्या होगा 3s 3p 3d। क्यों? जो l है यहाँ पे वो इसका ये और l इज इक्वल टू 0 के लिए ये जो ये 1 है ये p के लिए और ये 2 जो है वो d के लिए, और यहाँ पे n लगेगा आगे। तो कभी भी अगर आप देखोगे कि अगर आपसे मैं बोलूँगी 4s है तो इसके लिए n की वैल्यू होती है 4 और l की वैल्यू होती है 0। वैसे ही अगर मैं देखूंगी वैसे देखो अगर मैं 5d की बात करती हूँ तो 5d के लिए क्या होता है मैंने बताया था अभी आपको l इज इक्वल टू 0 के लिए s सबशेल होता है, 1 के लिए p सबशेल होता है, 2 के लिए d, ठीक है। तो फॉर n हो गया 5, जो l होगा वो होगा 2। वैसे ही अब निकालेंगे then if the value of n is same then the order of energy is 4s s, मतलब 4s सबसे छोटा होगा फिर 4p then 4d and 4f। मतलब अगर n की वैल्यू सेम होगी, अभी मैंने बताया आपको कि अगर 4s है तो हेयर n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 0। अगर हम 4p की बात कर रहे हैं तो हेयर n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 1। अगर वहीं अगर मैं 4d की बात करूँ तो हेयर n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2। देन 4f हेयर 4f हेयर n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इन्होंने बोला अगर n की वैल्यू सेम होगी, जैसे यहाँ पे सेम है 4 4 4 4, अगर n की वैल्यू सेम होगी तो जो ऑर्डर होगा एनर्जी का वो 4s सबसे छोटा होगा देन 4p देन 4d देन 4f। और वैसे ही अगर यहाँ पे भी देखो n की वैल्यू क्या है सेम, हेयर n इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल, तो 3s सबसे छोटा होगा फिर 3p एंड 3d। इफ वैल्यू ऑफ l इज सेम बट द वैल्यू ऑफ n इज डिफरेंट, अब ऊपर का अपोजिट होगा बिल्कुल। अगर l की वैल्यू सेम होगी लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट होगी तो जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा ये होगा, मतलब जिसकी हाइयर n की वैल्यू होगी हम उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और जिसकी लोअर n की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। देन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं h/2 अंडर रूट l इंटू l-1, ठीक है। दोबारा देख लीजिए अगर यहाँ पे क्लियर नहीं शो हो रहा है तो देखना h/2 अंडर रूट l into l-1। So orbital angular momentum is the formula for orbital angular momentum is h/2 अंडर रूट l into l-1। अब s सबशेल है उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p सबशेल है उसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d सबशेल के लिए 10 और f सबशेल के लिए 14। देखेंगे हम ये कैसे होगा। देखो अगर हम s सबशेल की बात कर रहे हैं तो s हम ऐसे डिनोट करते हैं, s सबशेल सिर्फ इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऐसे। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं
वैसे ही अगर हम पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल, और कितने होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अब डी सबशेल होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एफ सबशेल होगा, एफ सबशेल होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 14 में कैसे से 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हर एक में एक दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने हो जाएंगे 17, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम एल से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है हमें, ओरिएंटेशन ऑफ द क्वांटम नंबर। देन दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर है वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। देन दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ गिवन शेल, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है। और उसकी वैल्यू कैसे होगी, जैसे m इज इक्वल टू, अगर m की, जैसे n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो l की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो जो m की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 ही होगी। मतलब जो जो l की वैल्यू से हम ml की वैल्यू निकालेंगे, तो अगर l की वैल्यू, अगर जहाँ पे l की वैल्यू जैसे अगर 1 होगी तो उसकी वैल्यू -l से लेकर +l तक होगी। तो मतलब -1, फिर 0, देन +1। तो जैसे हम देखेंगे फॉर l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, दैट इज s ऑर्बिटल। देन फॉर l इज इक्वल टू 1, जो m की वैल्यू है वो -1 0 +1 होगी, तो p ऑर्बिटल आएगा। देन फॉर l इज इक्वल टू 2, फॉर l इज इक्वल टू 2, जो m की वैल्यू होगी वो होगी -1 -2 -1 0 +1 एंड +2, और 5 ऑर्बिटल होंगे हमारे पास। नेक्स्ट द फाइनल क्वांटम नंबर, जो फाइनल मतलब लास्ट क्वांटम नंबर है, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे हम ms से डिनोट करते हैं, वो हमें क्या बताता है, इट रेफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओरिएंटेशन होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ठीक है, अप स्पिन या डाउन स्पिन, जैसे क्लॉकवाइज है तो उसकी होगी +12, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की होगी माइनस। तो यहाँ पे मैंने ढंग से लिखा, जैसे क्लॉकवाइज की होगी +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज की होगी -1/2। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमने पढ़े। अब हम इसका टेबल देखेंगे। अब ये है n, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू क्या होगी 0, और ml की वैल्यू का हमें पता है कि -l से +l तक होती है। ठीक है, जैसे ये क्या होगी 0 से n-1 तक होता है जो l की वैल्यू होती है। ml की वैल्यू -l से +l तक होती है। सबशेल देखेंगे फिर हम, फिर नंबर ऑफ सबशेल देखेंगे, फिर देन ऑर्बिटल। अब n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0 है, तो ml इज इक्वल टू 0 ही होगा। अब 0, अब यहाँ पे n की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 0, तो 1 एज सबशेल होगा और नंबर ऑफ सबशेल 1 और ऑर्बिटल 1। अब वैल्यू ऑफ n n की वैल्यू अगर 2 होगी तो l की वैल्यू होगी 0 और 1। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू होगी 0 और 1, और फॉर 0 ml की वैल्यू 0 ही होगी, और 1 के लिए क्या होगी -1 0 +1। ठीक है, और सबशेल क्या होंगे 2s और 2p। अब 2s क्यों होगा, क्योंकि l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 है तो s सबशेल होगा, और 2 है यहाँ पे n। वैसे ही अभी 1 के लिए क्या होता है, l क्या होता है p, तो 2p होगा। तो कितने टोटल सबशेल हो गए 1, और यहाँ पे कितने हो गए, अगर आप नंबर ऑफ सबशेल गिनेंगे तो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे कितने 3 है। ठीक है, और ऑर्बिटल की बात करें, अगर हम यहाँ टोटल 1 है, यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है 4 होंगे, या फिर आप ऐसे, ठीक है 4 होंगे, या फिर 3 + 1 4। अब फॉर n इज इक्वल टू 3, जो l की वैल्यू होगी वो होगी 0 1 2। ml की वैल्यू होगी 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1,
2 के लिए -2 -1 0 +1 +2। अब -2, अब इनके लिए क्या होगी, मतलब 5 सबशेल हो गए, सबशेल 1 2 3 4 5 सबशेल हो गए। और ये क्या होगा, 3D होगा, 3n = 3, और क्या बोलते हैं l = 2 के लिए तो 3D, इसके लिए होगा 3p और यहाँ पे होगा 3s। तो नंबर ऑफ सबशेल फॉर 3s कितना होगा 1, नंबर ऑफ सबशेल फॉर 3p कितने होंगे 3, और नंबर ऑफ सबशेल फॉर 5 के लिए क्या होंगे 5 ये सबशेल। ऑर्बिटल कितने होंगे टोटल 1, यहाँ पे ऑर्बिटल है, यहाँ पे कितने हैं 1 + 3 4, ऑर्बिटल यहाँ कितने हैं 5 + 3 + 1 कितने होंगे 9। तो ऐसे हम निकालेंगे पूरा टेबल, ये ढंग से एक और बार देख लेना। अब आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।